अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तबस्सुम टेरेस गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का वीडियो हमारा है मकोई प्लांट पे। इसको पीलू भी कहा जाता है, पीलू का प्लांट, मको का प्लांट और पीलक भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में इसे मुख्तलिफ़ नामों से पहचाना जाता है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये एक खुदरो प्लांट होता है और इसे जंगली प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे पानी भी नहीं होता और खंडरात जैसी जगह हो वहाँ पे भी ये प्लांट खुद ब खुद ही ग्रो हो जाता है। तो हम इसको अपने घर में अगर उगाना चाहें तो किस तरह से उगा सकते हैं? पीलू के प्लांट को इसके जो फ्रूट्स होते हैं, ये देखिए, ये है इसका फ्रूट। ये जो रेड कलर के पीलू होते हैं, ऑरेंज, ये वो वाली वैरायटी है इसकी। और कॉमनली इसकी 3 वैराइटीज़ होती हैं, एक ये वाली रेड वाली और एक पर्पल वाली, जिसको पर्पल कलर के पीलू लगते हैं, और एक वाइट कलर के पीलू लगते हैं। तो मेरे पास ये रेड और जो पर्पल वाले हैं वो मौजूद हैं इस टाइम पे, बट वाइट वाली वैरायटी फ़िलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। तो ये प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत आसानी से हर जगह ग्रो हो जाता है। अगर एक दफ़ा ये प्लांट या इसके सीड किसी भी तरह से आप अपने गार्डन में ऐड कर लें या ख़ुद ब खुद हो जाएं परिंदों के ज़रिए से, क्योंकि परिंदे इस फल को खाते हैं और फिर वो जहाँ अपना फुजला वगैरह कर जाते हैं तो वहीं पे फिर ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। तो पीलू का प्लांट जो है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको अगर देखा जाए तो किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। तो मैंने ये प्लांट कहाँ से लिया? तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। ये प्लांट मैं एक मकान देखने गई थी, घर परचेज़ करना था हमने। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल शदीद गर्मी का मौसम था और जो उनका ग्रासी प्लांट था बिल्कुल खुश्क था, पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं वहाँ पे थी और काफ़ी अरसे से वो घर बंद पड़ा था। लेकिन वहाँ पे ये रेड वाला और जो पर्पल वाला पीलू होता है, इसके इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए थे ना, जस्ट 2 प्लांट ही थे। तो मैं वहाँ से ये प्लांट लेके आई थी और लाके मैंने इनको बड़े कंटेनर्स में लगा दिया था। काफ़ी अर्सा पहले मैंने उस पर वीडियो बना के अपलोड किया था। उसके बाद भी मैंने पीलू के प्लांट पे 1-2 वीडियो बना के अपलोड किए हैं, लेकिन पहले जो मैंने सबसे पहले डाला था उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो इसको आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। वैसे मैंने जो प्लांट्स के अंदर प्लांटर्स के अंदर मिट्टी बना के प्लांट्स लगाती हूँ, उन्हीं में इसके सीड्स खुद ब खुद गिर जाते हैं और बहुत से प्लांटर्स के अंदर इसके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। और फिर जितने मुझे रखने होते हैं, जितनी गुंजाइश होती है गार्डन में पॉट्स के अंदर, तो वो रख लेती हूँ। बाकी फिर मैं निकाल के तो मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। और अगर ये बड़े पौधे हों तो इनके फिर लीव्स उतार के इनकी आप भुजिया बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका पीलू का अर्क बना के भी यूज़ करवाया जाता है, बेशुमार अद्वियात में ये यूज़ होता है। और मेरी वालदा भी ये जो इसका अर्क होता है वो ख़ुद से बना के तो यूज़ करती रही हूँ, मार्केट से भी मिल जाता है। और ये जो पीलू होते हैं इनकी काश्त भी की जाती है, लोग बड़े पैमाने पे काश्त करके तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बड़े पैमाने पे इसकी काश्त के बाद आप अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो इसको अगर आप काश्त करना चाहें तो इसको किस तरह से आप काश्त करेंगे? तो सबसे पहले तो आपने इसके सीड्स लेके तो कहीं भी क्यारी हो या ज़मीन के अंदर आपने लगाने हों या आपने ग्रो बैग्स में लगाने हों या आप सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाना चाहें, तो उनको सीड्स के ज़रिए ग्रो करके आप इसको खेत में जगह जगह तकरीबन 1 से 1.5 फीट की दूरी पे आप इस पौधे को लगाएंगे और क्यारी से क्यारी की जो दूरी होगी वो 1.5 से 2 फीट होगी, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही अच्छा, बड़ा सारा और घना बन जाता है। और तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद इस पर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बहुत ही क्यूट और ख़ूबसूरत से टाइनी से फ्लावर्स लगते हैं इस पर, और फिर यूँ पीलू बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं पीलू लगे हुए।
तो जब वो पक जाएं इस तरह से, ये जब लगते हैं तो ग्रीन होते हैं, उसके बाद इनका कलर इस तरह से, जो पर्पल होते हैं वो पर्पल में चेंज हो जाता है, जो इस तरह के रेडिश होते हैं वो इस तरह से रेडिश हो जाते हैं। और जब ये पक जाते हैं तो बाज़ों का खुद भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब मुनासिब तरीके से पक जाएं, अगर आपने हार्वेस्ट करके इनको सेल आउट करना हो तो इनको एहतियात के साथ आप उतार के तो मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। अगर सेल ना हो तो इनको ड्राई करके तो आप जो पंसार स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहीं से मिल ना रहे हो तो भी आप पंसार स्टोर से इनको परचेज़ करके अपने घर में सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। बस एक दफ़ा अगर आपने ग्रो कर लिए तो उसके बाद ये प्लांट आपके घर से ख़त्म नहीं होगा। इसकी कोई सी वैरायटी हो, ये खुद ब खुद ही ग्रो होते रहते हैं। और जो इर्द गिर्द पॉट्स पड़े होते हैं उनके अंदर भी इसके बीज चले जाते हैं और जगह जगह से बेशुमार प्लांट्स निकले हुए नज़र आते हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखें इस वाले पॉट में बिल्कुल छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर देखें कितने सारे पीलू लगे हुए हैं और नीचे भी गिरे हुए हैं। ये देखें पॉट के अंदर, यहीं से फिर ये दोबारा मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। और ये कुछ पॉट्स मैंने आज निकाले हैं पीछे से, इनके अंदर मैंने विंटर की सीडलिंग वगैरह लगानी थी। तो ये देखें इसके अंदर भी पीलू के किस तरह अच्छे और हेल्दी से प्लांट्स खुद ही निकले हुए हैं। और इस साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास पॉट्स में इसके कितने अच्छे और हेल्दी से प्लांट्स बने हुए हैं। ये देखें इसको भी कितने ज़्यादा पीलू लगे हुए हैं। और इसको आप मेडिसिनल तरीके से यूज़ करना अगर चाहें तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका अर्क बनता है। अर्क खुद से बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके लीव्स की भुजिया बना के तो मैदे की सूजन वगैरह के लिए या पेट में या जिगर के प्रॉब्लम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। और अगर बच्चों के या बड़ों के मुंह में छाले हों तो इसके लीव्स उस्तेबालें शाम, तो इससे भी मैल भी ख़त्म होती है और मुँह के छाले भी ख़त्म हो जाते हैं। और पीलू के प्लांट के फ्रूट, इसके लीव्स, इसकी शाखें, इसकी जड़ें, तने सब बेशुमार कारआमद होते हैं और बहुत सी अद्वियात में इसका यूज़ करवाया जाता है। क्योंकि बचपन में मैं भी इसको बहुत ही शौक़ से खाती थी और बहुत मज़ेदार इसका खट्टा मीठा सा फ्रूट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बस आते जाते जब फ्रूट पक जाए तो आप जो भी नज़र आए पका हुआ तो आप सुबह शाम इसको धो के ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट है ये। और इस प्लांट को आप कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से जो भी प्लांट्स खुद ब खुद निकले होते हैं उनको आप ट्रांसप्लांट करके दूसरे बहुत प्लांट होते हैं। और अगर इसकी बात करें तो आप किसी की मिट्टी में इसको उगा सकते हैं, लेकिन इसको अगर फर्टिलाइज़र वगैरह डालना हो तो वो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक तरीके से ही लेके चलें, क्योंकि ये एक ईडेबल प्लांट है। इसके जड़, तना, पत्ता, फ्रूट खाने के काम आते हैं। तो इसलिए आप गार्डनिंग मैन्योर डाल दें या आप इसमें पत्तों की कंपोस्ट डाल दें या आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। छोटे बड़े किसी तरह के भी पॉट में आप लगाते हैं इसको। इस टाइम पे ये देखिए 5 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और ये एक प्लांट कितना और हेल्दी बना हुआ है। और इस वाले प्लांटर्स के अंदर ये देखें कुछ प्लांट्स मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्लांट लगे हुए। लगाया था इसका एक प्लांट तो वो नीचे रह गया है अभी, लेकिन जो भी मौके थे वो माशाल्लाह अच्छे हेल्दी से हो गए। आप ये गार्डन में इस प्लांट को बेशुमार फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि बिल्कुल बराए नाम से केयर आप करेंगे तो ये प्लांट आपके पास बहुत ही अच्छा चला। तो इजाज़त मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।